तो मोहब्बत में बेवफाई की माफ़ी है कि नहीं? ठीक है, अब वो बेवफाई कर गया है तो अब क्या किया जाए, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ज़रीउन साहब, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आई थी जिसमें आप मुशायरे में शेर कहते कहते नाराज़ होकर वहाँ से चले गए थे, तो उसके पीछे क्या कहानी थी? ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पर था, अगर कोई भी शायर ऐसा हो कि वो पढ़ने के लिए स्टेज पर आए तो कुछ मैनेजमेंट में अगर मसला हो रहा है तो मैं उसे रोक दूंगा कि तुम शेर ना सुनाओ। हाँ, चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई, जा चुकी है ना तो बस छोड़, चला जाने दे। जो शायरों को आमद होती है, इसका कोई वक्त होता है कि इस टाइम पे आमद होगी, इस टाइम पे वो शेर लिखेंगे या कहेंगे, या कभी भी हो जाता है? इंडिया के नामी ग्रामी राइटर्स और सिंगर्स, चाहे वो जानी हो या सुनंदा शर्मा हो, वो भी खराज तहसीन पेश किए बगैर नहीं रह सकी और इनकी तारीफ़ करती हैं। वो तो अली ज़रिउन है भाई, उनकी गली का बच्चा भी बात ज़रा सी गलत करो तो मुंह पे मिसरा मारता है। मेरे साथ अली ज़रिउन साहब मौजूद हैं, पूरी दुनिया में, अदब की दुनिया में अपना नाम और मकाम बनाने वाले इंसान हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सफ़र उन्होंने कब शुरू किया और कितनी मुश्किलात फेस की। अच्छा, वैसे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि अली ज़रिउन का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, क्योंकि आप जो बातें, जो शेर कहते हैं ना, वो बिल्कुल लड़कियों की सिचुएशंस और उनके दिल पे जाकर फिट होते हैं। तो लोग जानना चाहते हैं। मैं है सिंगल हूँ जी, और शादी अभी मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला। और बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही पर्सनल सवाल है और मैंने कभी मतलब थोड़ा सा, मैं क्या कहूँ इस बारे में, मेरे नज़दीक शादी जो है वो दोस्ती जैसी कोई चीज़ है कि शादी आप वहाँ करें जहाँ मोहब्बत हो, एक तो सबसे पहली बात, और दूसरा ये कि आपकी जो पर्सनल स्पेस है उसको ना ख़राब किया जाए, तहस नहस ना किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें जो एक शादी की तरह जिसमें एक आपको पाबंद रह के रहना पड़ता है, तो मैं उनसे अवॉइड हूँ, ज़रा चालू हूँ उन चीज़ों से कि यार मुझे ये नहीं चाहिए। अच्छा, इंडिया में भी अगर बात की जाए तो बहुत फ़ैन फॉलोइंग है आपकी, इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको सुनते भी हैं। तो सुनंदा के बारे में आप क्या कहेंगे? इतनी अच्छी आपकी उनके साथ दोस्ती भी है, तो आपने उनको कोई गाने दिए हैं? सुनंदा शर्मा जो है मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और सुनंदा बहुत अच्छी इंसान भी है, क्योंकि बीइंग ए फ्रेंड मैं उनको जानता हूँ। तो वो बहुत ही खूबसूरत रूह है, बिल्कुल ठीक है। बच्चों की तरह, जैसे होता है ना कि अगर वो किसी को देख ले, तकलीफ में देख ले, तो वो फौरन परेशान हो जाती हैं उसके लिए, और प्रैक्टिकली उसके लिए हेल्प भी करती हैं, मदद भी करती हैं। गाना वो बहुत अच्छा गाती हैं और इतनी अच्छी आवाज़ है। अभी मुस्तकबिल में आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो जानी के साथ भी इंशाल्लाह काम करना है, और वो कुछ चीज़ें, क्योंकि सारे दोस्त हैं। बिल्कुल अली ज़रीउन साहब, आपकी जो शख्सियत है वो एक तरह से, आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लोग सुनते हैं, एक आपके बालों से लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। ये मुझे बताएं कि शायर बनने से पहले, इतना फेम मिलने से पहले से ही आपका ये स्टाइल है या फिर बाद में आपने इसे अपनाया? जी, मैंने बाद में कुछ भी नहीं किया, बाल लंबे ही मुझे पसंद हैं। उसकी वजह ये कि कदीम दौर में भी मर्दों के बाल लंबे ही होते थे, ये बाद में अजीब अजीब कटिंग्स आ गई हैं, कोई ये कटिंग करवा रहा है, कोई वो करवाते रहे वो, लेकिन मुझे लंबे बाल पसंद है, शुरू से ही मेरा ध्यान ऐसा है। और ये वो वाहिद चीज़ थी जिस पे मैं घर वालों के सामने भी डट गया था, तो शौक है बस एक, और वो शुरू से है, ऐसा नहीं कि बाद में कुछ। और वो आप पे सूट भी करते हैं, कुछ बहुत कम लोगों पे सूट करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा ज़रीउन साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? तस्लीम का नाम है मोहब्बत। मोहब्बत ज़िंदगी है, सांस लेने के लिए ज़रूरी है। मोहब्बत फ़र्क करती है जानवर में, कि आप जानवर हैं, आप मतलब आप हैवान नहीं हैं। मोहब्बत ये फ़र्क करती है, इंसान को इंसान बनाती है मोहब्बत। अगर आप मोहब्बत नहीं करते हैं तो फिर आप ख़तरनाक लोग हैं, आप ख़तरनाक हैं मेरे नज़दीक। तो मैं इस बात पे पूरी रूह से यकीन करता हूँ कि मोहब्बत करनी चाहिए इंसान। आजकल के जो लोगों में मोहब्बत है, आजकल हम यंग जनरेशन को देखें, यूथ जितने भी कपल्स हैं, उनकी मोहब्बत को देखें, तो आपको नहीं लगता कि वो डिफरेंट है? उन्होंने बस एक टाइम पास के लिए इसको मोहब्बत का नाम दे दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है? देखें, ज़्यादातर तो यही है और ये बदकिस्मती है। मैंने शेर में भी एक बात कही थी, इन्हीं चीज़ों को मैं टॉपिक आते हैं ज़्यादा, कि जानती भी हो उसको जिसकी हो गई हो तुम। मारिफत और जानना ज़रूरी है। एक बंदे का आपको पता नहीं है, मतलब आप मेरा इंटरव्यू तो कर सकती हैं, आप मुझे नहीं जानती हैं तो आप मेरा इंटरव्यू कर सकती हैं। एक बंदा जिसको आप नहीं जानती हो, आप उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हो सकती। एक आदमी जो है वो आप उसको पता ही नहीं है आपको कि ये आदमी कौन है। यहाँ ये हो रहा है कि आपको एक आदमी का अंदर नहीं पता, उसकी सेल्फ डायमेंशंस का नहीं पता, और आप लुक को देख के या उसके जो सोशल स्टेटस है उसको देखकर आप कहते हैं नहीं जी मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत के बाद वो 5-6 दिन, एक हफ्ता गुजरता है। जैसे मैंने शेर कहा था कि अब तो 5 मिनट के अंदर चेहरे बदले जाते हैं, जीवन मिट्टी हो जाता था, एक मोहब्बत होती थी। तो मेरे नज़दीक तो ये इसका कॉन्सेप्ट है प्यार का,
और प्यार के बाद तो आप ज़िबा हो जाते हैं। मोहब्बत तो आपको ऐसा, मुझे नहीं पता कि एक मोहब्बत के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मोहब्बत में बेवफाई की माफ़ी है कि नहीं? माफ़ी है मोहब्बत में। मोहब्बत में आप अच्छा बेवफा के साथ क्या कर लेंगे? आप उसका क्या सर फाड़ लेंगे उसका? ठीक है, अब वो बेवफाई कर गया है तो अब क्या किया जाए? अब उसका कुछ नहीं हो सकता। आप मसला ये कि आपने तो प्यार किया है ना। इस बात पे वो शेर सुना दें, चला चाय पीते हैं दोनों भाई। हाँ, चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई, जा चुकी है ना तो बस छोड़, चला जाने दे। हाँ, तो मतलब लाइफ की तरफ आना चाहिए। छोड़ा, आपको कोई बंदा चला गया ना छोड़ के, उसको बुरा मत बनाए। मैंने शेर कहा अभी, जो ताज़ा गजल थी उसका एक शेर था कि रोया जरूर उसके लिए बद्दुआ न की, रोया जरूर उसके लिए बद्दुआ न की, खुद बन गया पर उसको बुरा तो नहीं कहा। हाय। तो इस चीज से गुरेज करना चाहिए। आपका दिल टूट गया है ना, सब्र करें। अगर आपको तकलीफ हुई है, सब्र करें, खुदा पे छोड़ दें आप, और उसको माफ कर दें। उसे कहें कि यार शुक्रिया कि तुम मेरी जिंदगी में आए और तुमने मुझे एक सबक दिया। बिल्कुल सही है। अच्छा सलीम साहब, आजकल के जो शायर आ रहे हैं, जो अभी जिनका भी करियर का स्टार्ट है, आप माशाल्लाह, आपको अब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, दुनिया मानती है। आप सीनियर होने के नाते उनके लिए क्या करें? क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। लोग कहते हैं डॉक्टर बन गया बेटा, इंजीनियर बन गया, कोई किसी को ये बताता ही नहीं है कि मेरा बेटा शायर भी बनना चाहता है, वो शायर बन गया। तो आप किस तरह से लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को कहें कि वो भी इस आर्ट्स वाली साइड पे भी निकलें? देखें, फ़नून लतीफ़ा से जो शुबे जुड़े हुए हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। हमारे यहाँ जो आमतौर पे करियर चूज़ किया जाता है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, भाई इंजीनियर बन जाओ, तुम ये वकील बन जाओ, या कुछ इस तरह के शोबे बनाओ जिसमें आपको पावर है, स्टेटस में, माशरे में, और पैसा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरी है अगर आप इंजीनियर बन जाएं तब भी ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा आर्ट की तरफ आना चाहता है तो वालिदैन को उसको भगव करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बेटा ये भी लाइन आपकी है, तो आप भी ऐसा जो है ना वो आप कर लें। तो बाकी जो जूनियर हैं, जो लिखने वाले हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आपकी हर बंदे की ऑडियंस 10 साल के बाद आती है। बिल्कुल ठीक है। 5-10 साल आपको लगते हैं आपकी ऑडियंस बनने में। बिल्कुल ठीक तो है। अगर आज मुझे आप इस मकाम पे देखते हैं तो उसके पीछे 20 साल का सफर भी है। बिल्कुल। और एक तरह की, मैं मेहनत का तो क्लेम नहीं करता कि मैंने बड़ी मेहनत की, नहीं, मेरा ऐसा कोई क्लेम नहीं है, अल्लाह की रहमत है सब। लेकिन वो 20 साल का सफर है, वो आपको किसी भी जगह को वक्त देना पड़ता है। जल्दी मत करें, उजलत मत करें, हर इंसान का वक्त है। और किसी का अगर वक्त नहीं भी है तो ये भी अल्लाह की मर्जी है। कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा वक्त आएगा। ठीक है, आप बस अपना काम करें और इस चीज से बेनियाज होके करें कि मुझे मशहूर होना है। क्योंकि जो मशहूर होने के लिए करते हैं ना, वो जलील बहुत जल्दी होते हैं। ये मैंने देखा है मुआशरे में कि जो बंदा मशहूरी के लिए कर रहा होगा ना कुछ, वो झूठ बोलेगा, वो कुछ इस तरह की फजूल हरकतें करेगा कि लोगों की अटेंशन मुझ पर आ जाए ना, तो वो मुआशरे के लिए ठीक लोग नहीं होते। उनको फौरी फेम मिलता है और वो फौरी डिफेम हो जाते हैं। तो अल्लाह से इज्जत मांगनी चाहिए कि मौला मुझे इज्जत वाले दिन अता कर कि लोगों में इज्जत हो, लोग आपसे मोहब्बत करें। मशहूर होना कोई काम नहीं। ऐ मेरे गुमनाम शोहरत की हवस पर खाक डाल, ये सभी मशहूर आखिर लापता हो जाएंगे। जो शायरों को आमद होती है, इसका कोई वक्त होता है कि इस टाइम पे आमद होगी, इस टाइम पे वो शेर लिखेंगे या कहेंगे, या कभी भी हो जाता है? नहीं, ये इसमें कोई वक्त का कोई भी इसमें अमल दखल नहीं है। मौसम, कुछ चीज़ें, कुछ कैफियत, उदासी, तो वो एक अवामिल तो होते हैं। लेकिन ये कि ये किसी वक्त भी आपको आमद हो सकती है। जो बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ पोइट, आप सुबह के वक्त, मुझे ज़्यादातर जो वक्त पसंद है वो सुबह का पसंद है। सुबह के करीब। मैं शाम का बंदा हूँ, मतलब शाम के बाद मेरा दिन तुलू हो जाता है। असर के बाद का जो वक्त है मुझे बहुत पसंद है। और फिर रात का जो आखिरी पहर है वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं तन्हाई में फिर कहीं बाहर निकलता हूँ सड़क पे, या कहीं चाय पीने ढाबे पे चला जाता हूँ, तो उस वक्त कुछ आमद का कुछ ज़्यादा मेरे साथ ऐसा। अच्छा, ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट है इसमें? बिल्कुल है, ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आप मुशाहिदा नहीं है आपका, तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करेंगे? पोइट के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो मुशाहिदा कर सकता हो, एहसास होगा तो उसको पता चलेगा ना कि फलां शख्स उदास है। जैसे इस पे एक शेर है फैज़ी का, फैज़ी हमारे बहुत अच्छे शायर हैं, फैसलाबाद ताल्लुक है, कि तू अगर सुन नहीं पाया तो मुझे गौर से देख, बात ऐसी है कि दोहराई नहीं जा सकती। तो मुशाहिदा बड़ा ज़रूरी है शायर के लिए। अच्छा, अपना कोई बहुत ही पसंदीदा कलाम जो आपको बहुत पसंद हो वो सुना दें।
मिले किसी से, गिरे जिस भी जाल पर मेरे दोस्त, मैं उसको छोड़ चुका उसके हाल पर मेरे दोस्त। हाय। मिले किसी से, गिरे जिस भी जाल पर मेरे दोस्त, मैं उसको छोड़ चुका उसके हाल पर मेरे दोस्त। ये सब कहेंगे कि हाँ नाग रूप धारते हैं, जो मर रहे हैं तेरे खद्दो खाल पर मेरे दोस्त। ये सब कहेंगे कि हाँ नाग रूप धारते हैं, जो मर रहे हैं तेरे खद्दो खाल पर मेरे दोस्त। और ज़मीं पे सबका मुकद्दर तो मेरे जैसा नहीं, किसी के साथ तो होगा वो कॉल पर मेरे दोस्त। हाय। ज़मीं पे सबका मुकद्दर तो मेरे जैसा नहीं, किसी के साथ तो होगा वो कॉल पर मेरे दोस्त। तुझे भी दूर से ये फूल लग रहे हैं ना, लहू के दाग हैं ये मेरी शॉल पर मेरे दोस्त। और जगह बदलते हुए देर तो नहीं लगती, जगह बदलते हुए देर तो नहीं लगती, दोबारा तंज न करना निढाल पर मेरे दोस्त। मैं उसको छोड़ चुका उसके हाल पर मेरे दोस्त। क्या बात है सर, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? यार प्यार करें, बर्दाश्त करना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे के मौकिफ को बर्दाश्त करना सीखें। और जज मत करें किसी को उसके हुलिये से, उसकी अपीयरेंस से, मिले बगैर जज मत करें। और सोशल मीडिया का एतबार ना करें, जब तक किसी से मिल ना लें उसके बारे में राय खुद भी मत बनाएं और लोगों को भी मत बताएं, ठीक है। बगैर तहकीक के कभी किसी बात पे यकीन ना करें, किसी शख्स के बारे में भी हो। और अगर आपको किसी का कुछ ऐप पता चल जाए तो उस पर आप कोशिश करें कि उस पर पर्दा डालें, उसको फैलाएं नहीं। पता ज़रीउन साहब, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आई थी जिसमें आप मुशायरे में शेर कहते कहते नाराज़ होकर वहाँ से चले गए थे, तो उसके पीछे क्या कहानी थी? एक मुशायरे में ऐसा हुआ था। ठीक है। ये एक मुशायरा था तो हम वहाँ पर गए जी। मैं नाराज़ हुआ था, बिल्कुल अच्छा। हुआ था, और मैं नाराज़ होके ही उठा था। वजह बस ये होती है कि मैं कुछ चीज़ों में मैं बहुत उसूल पसंद हूँ। बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पर था, अगर कोई भी शायर ऐसा हो कि वो पढ़ने के लिए स्टेज पर आए बिल्कुल तो ठीक। कुछ मैनेजमेंट में अगर मसला हो रहा है तो मैं उसे रोक दूंगा कि तुम शेर ना सुनाओ, बिल्कुल ठीक। पहले ये मामले ठीक होने दो, लोग बैठ जाएं, अपना एक जो है एक। तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि वो बिजली बंद हो गई और कुछ इस तरह की चीज़ें, लोग मतलब वहाँ पे मैनेजमेंट के लोग जो थे वो भी उठ के इधर उधर हो रहे हैं। बिल्कुल तो मैंने कहा भाई पहले आप ये अपना जो भी पंगा है इसको ठीक कर लें, मैं फिर बाद में आ जाऊँगा। तो मैं उठ गया था, लेकिन वो बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं सर वो आए। और वो अजीब बात है कि वो मेरा सबसे अच्छा मुशायरा था। अच्छा। वो जब ये गजल मैंने वहीं पढ़ी थी कि पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं, तो वो सच होगी ना बात कि हाँ वाकई ऐसे हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। जाते जाते ऑडियंस के लिए कोई शेर उनकी नजर कर दें। वीरान ही कहा है, खला तो नहीं कहा, वीरान ही कहा है, खला तो नहीं कहा, पहले भी कह चुका हूं नया तो नहीं कहा। रोया जरूर उसके लिए बद्दुआ न की, खुद बन गया पर उसको बुरा तो नहीं कहा। वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत अच्छा आपका लगा। भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर मदद किया और मेरी बहुत सी दुआएं हैं, और थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे साथ अली ज़रीउन साहब मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है, आपको भी यकीनन बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने भी ज़रूर बताना है कि आपको अली ज़रीउन साहब का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है। और जैसे उन्होंने कहा कि मोहब्बत बांटें, इत्तेफाक से रहें और किसी को भी जज ना करें, तो यकीनन इनके जितने भी चाहने वाले हैं, इनको सराहते हैं लोग, वो ज़रूर अली ज़रीउन साहब की बात मानेंगे। अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।